आज हम ये आदिकाल के कवि श्री विद्यापति के जीवन वृत्तांत को पढ़ेंगे। उससे पूर्व मैंने अभी तक जितने भी कवियों पर व्याख्यान दिए वो व्याख्यान आधुनिक काल के कवियों के थे। पीछे नहीं मानोगे, आधुनिक काल के कवियों पर मैंने व्याख्यान दिए। आज एक ऐसे कवि जिसको कहा जाता है कि विष्णु के अवतार हैं, तो ऐसे कवि कोकिल जयदेव, मिथिलांचल के कवि विद्यापति, जिनका जन्म 1380 माना जाता है। कई विद्वान कहते हैं उनका जन्म 1350 में हुआ था, और कई विद्वानों का मत है कि उनका जन्म जो है 1380 में हुआ था। और 1380 में कहाँ हुआ? बिहार में एक जिला है मधुबनी, मधुबनी जिला है, उसमें एक गांव है भिस्पी। भिस्पी नामक गांव में उनका जन्म 1380 में हुआ। फिर आवाज 1380 में हुआ, और ऐसे परिवार में हुआ कि जिसमें जो बोलने विद्या और ज्योतिष, विद्या और ज्योतिष के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, विद्या और ज्ञान जो कुछ भी है उसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है। विद्यापति एक कुशाग्र बुद्धि के व्यक्तित्व थे। चूँकि बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं, और इन्होंने कई भाषाओं में रचनाएं लिखी, चाहे संस्कृत हो, प्राकृत हो, पाली हो, अपभ्रंश हो या अवहट्ट भाषा हो। इनके बारे में कहा जाता है कि देसिल बैना सब जन मिठा, और ये बात कही जाती है कवि विद्यापति कवि जनमानस के कवि हैं, जनभाषा के कवि हैं। विद्यापति वास्तव में विद्यार्थियों, जब इनको अनेक भाषाएं आती थी, और बंगाल के साहित्यकार कहते हैं ये हमारे कवि हैं। बंगाल के जो साहित्यकार हैं वो कहते हैं हमारे कवि हैं, और बिहार के जो ये साहित्यकार हैं वो कहते हैं हमारे कवि हैं। तो वास्तव में प्रामाणिकता यही है। उनकी रचनाओं के कालक्रम के अनुसार इनका जन्म और मृत्यु का अनुमान किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका जन्म 1350 माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका जन्म 1350 माना है। इनकी आवाज नहीं, इनके पिता श्री गणपति ठाकुर, माता श्री रुक्मणी देवी ये थी। और विद्यापति साहित्य, संगीत, कला, ज्योतिष, न्याय, भूगोल, इतिहास, दर्शन सबके अध्येता थे, सबके विद्वान व्यक्तित्व थे। और ऐसा माना जाता है कि मिथिला के राजा मिथिला नरेश शिव सिंह के अभिन्न मित्र रहे, और उनके सलाहकार और राज दरबारी कवि भी रहे। इन्होंने रानी लक्ष्मा देवी पर बहुत कुछ लिखा, और एक किंवदंती कही जाती है कि विद्यापति
के घर भगवान शिव जो है उगना के रूप में गए। उगना के रूप में विद्यापति बहुत साधु प्रकार के व्यक्तित्व थे, तपस्वी थे और विष्णु की शिव की आराधना की। शिव जो है प्रकट होकर के कहा कि मैं आपके यहाँ मैं आपसे प्रसन्न हूँ और आपके यहाँ मैं जो है आपकी सेवा करना चाहता हूँ और आपकी सेवा जो है उगना के रूप में मैं करना चाहता हूँ। या आप किसी को मेरा रहस्य मत बताइएगा, यदि आपने बताया तो जो है फिर मैं लुप्त हो जाऊंगा। तो इस प्रकार से जो है ये बात को कह करके अब विद्यापति भी भूल गए, आवाज नहीं, विद्यापति भी भूल गए। और फिर जो है एक बार ऐसा हुआ कि दोनों जंगल में घूमने गए। विद्यापति को प्यास लगी, करे रे उगना मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला। तो कहीं देखा कि भाई कहीं भी पानी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, जटा से ऐसे किया और जटा में से कमंडल में पानी लिया और पिलाया। तो कहा रे उगना ये गंगा जल कहाँ से ले आया तू, गंगा जल कैसे मिला तुम्हें? अरे प्रभु आपको पानी पीने से मतलब है। ना बताएगा तभी मैं मानूंगा, तभी मैं कहीं जाऊंगा वरना नहीं जाऊंगा। तो शिव ने अपना रूप धारण किया और कहा कि जो है आप मुझे ऐसे ही अपने सेवक के रूप में रखिएगा और किसी दिन भी आप इस बात को प्रकट मत करिएगा। तब जब उगना जो है फूल लेने जाता था तो विलंब हो जाता था उसे। एक बार जो है उगना को पद सुना रहे थे विद्यापति और फिर जो है उनकी धर्मपत्नी बहुत क्रुद्ध हुई और जलती हुई लकड़ी से उगना को मारने लगी। अब विद्यापति जो है बड़े क्रुद्ध हुए और कहा कि अरे तुम भगवान शिव को मार रही हो, तुम भगवान शिव को मार रही हो जो समग्र संसार को चलाने वाले और तीनों भुवनों के ये अधिपति हैं। इतना कह करके इतना जब कहा तो भगवान शंकर जो है अदृश्य हो गए और उसी समय से विद्यापति क्षुब्ध रहने लगे, उगना के खोज में लगे, घूमने लगे और उन्होंने कहा कतो गलो मोर उगना रे, मेरा उगना कहाँ चला गया। और इस प्रकार से ये किंवदंती मैंने आपको सुनाई। और उन्होंने आवाज नहीं, उन्होंने जो है क्योंकि शक्ति के उपासक थे, भगवान विद्यापति जो है शक्ति के उपासक थे। बेटा थोड़ा खोज करिए, रुको। तो इस प्रकार से विद्यापति बड़े क्षुब्ध होकर के रहने लगे। अब विद्यापति की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब आते हैं हम उनकी प्रमुख रचनाओं पर। चूँकि विद्यापति राज दरबारी कवि थे, उनका पूरा परिवार पांडित्य से ओतप्रोत था, पांडित्य से संपूर्ण था और ज्ञान की खान, जो ज्ञान का मंदिर था वही था और ज्ञान निधि जो है वही था। विद्यापति की जो वंशावली थी, संपूर्ण वंशावली जो है ज्ञान और विद्या के लिए प्रसिद्ध मानी जाती थी। उनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भूपरिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली और पदावली, विद्यापति पदावली। तो ये सारी रचनाएं हैं। और आपने उपभाषाओं में अनेक अन्य भाषाओं में भी रचनाएं की, बंगला में भी लिखा, संस्कृत में तो लिखा ही लिखा, पाली में भी लिखा, और मुख्य रूप से ये मिथिला के कवि हैं। विद्यापति जो है
मिथिला के कवि हैं। मिथिला का बच्चा बच्चा जो है, मिथिला का बच्चा बच्चा जो है पद को गाता है उनके, और मिथिलांचल के बच्चे बच्चे के जुबान पर जो है, जिब्या पर जो है विद्यापति के पद जो है विद्यमान है। विद्यापति के पद बच्चा बच्चा गाता है। हाँ, कखन हरब दुख मोर भोलानाथ, दुखवे जन्म भेल दुखवे जन्म भेल, सुख सपनाहु नाही भेल भोलानाथ। कखन हरब दुख मोर भोलानाथ, सुख सपना दुखवे जन्म भेल, दुखवे जन्म भेल, सुख सपनाहु नहीं भेल भोलानाथ। जय जय भैरव असुर भयावनी, माँ भवानी की स्तुति करते हैं। जय जय भैरव असुर भयावनी, पशुपति भामिनी माया। हाँ, तो इस प्रकार से, क्योंकि शक्ति के उपासक थे भगवान, ये विद्यापति जो है शक्ति के उपासक थे। और जो है जो कीर्तिलता जो है, कीर्तिलता ये वीर नारायण सिंह की कीर्ति लिखी। कीर्ति पताका में भी वीर नारायण सिंह की कीर्ति, और विद्यापति जो पदावली है, पदावली में राजा शिव सिंह की जो धर्म पत्नी थी लक्ष्मी देवी जो है, या लक्ष्मा देवी हम कह सकते हैं, लक्ष्मा देवी की रूप और गुण का प्रचार है। और एक विशेषता विद्यापति की और है विद्यार्थियों, कि विद्यापति जो है आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि माने जाते हैं। आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि माने जाते हैं विद्यापति। संधि का मतलब होता है बीच, संधि का मतलब होता है मध्य, संधि का मतलब होता है मध्य। मतलब ये आदिकाल का अंत और भक्ति काल का उद्भव। आदिकाल का क्या बताया? अंत, और भक्ति काल का उद्भव। तो इसके बीच के कवि हैं, इसलिए इनकी कविताओं में, इनके पदों में भक्ति और श्रृंगार दोनों ही विराजमान हैं। भक्ति और श्रृंगार, भक्ति रस और श्रृंगार रस, दोनों रसों का समन्वय धारा चलती है, समन्वयवादी धारा चलती है। दोनों रसों का इसमें इनके पदों में परिपाक हुआ है। तो इस प्रकार से, और सन 1460 में ऐसा कहा जाता है इनका देहावसान हो गया। अच्छा, देहावसान की घटना सुनिएगा। हाँ, उनका देहांत हो गया। हाँ, ब्रह्मलीन हो गए। और देहावसान के समय की बात जो है, विद्यापति को ले जाया जा रहा था, तो विद्यापति जो है अब चल नहीं पा रहे थे पैदल, तो गंगा की स्तुति की, हे माता, आप तक मैं चलते चलते थक गया हूँ, अब मैं नहीं चल पाऊंगा, इसलिए आप मुझे स्वयं आकर के ले चलें। विद्यापति ने कहा स्वयं आकर के ले चलें। तो उन्होंने कहा कि बड़ सुख सार पाउल तु तीरे, छड़ई तनिकट नयन बहनी रे। एक अपर जय जय माता विमल तरंगे, पुण्य बिनवऊ में पुण्य मत गंगे। एक अपराध क्षमहु जिन जानी, परसल माय पाय तू पानी। हाँ, परसल माय पाय तू पानी। माय कहते हैं माता को, मैया को, माता को माय कहा जाता है। तो माता, मैं एक अपराध के लिए क्षमा चाहता हूँ कि आपके जल में मैंने अपने पाँव रख दिए हैं, इसलिए मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ। आप जो है मुझे क्षमा, फिर आवाज, मुझे आप जो है क्षमा कर दें। माता गंगा से विनती की, विद्यापति ने विनती की, हे माता, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आप मुझे क्षमा कर दे। एक अपराध क्षमहु दिन जानी, मुझे गरीब जान करके क्षमा कर दे। परसल पाए माय तू पानी, तुम्हारे पानी में, तुम्हारे जल में मैंने जो है चरण रख दिया है, तो मुझे क्षमा कर दे। और कहा कि भाई आप, तो इतना कहते ही माता गंगा जो है आई और उनको उल्टा बहा ले गई। वहाँ एक चमखा घाट है, मधुबनी में चमखा घाट है,
तो वो गंगा वहाँ पर थोड़ा सा उल्टा बहती है, उल्टा बहती है। और वो गांव जो है, जो भिस्पी गांव है, विद्यापति के गांव से विद्यापति के नाम से वो गांव हो गया है। भिस्पी गांव जो है विद्यापति का गांव, विद्यापति गांव के नाम से वो प्रसिद्ध माना गया। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, विद्यापति के बारे में, विद्यापति का व्यक्तित्व, विद्यापति का कृतित्व मैंने आपको एक समास के रूप में बताया। चूँकि आपके यहाँ ज़्यादा विस्तार नहीं है और आपके यहाँ कुछ पद लगे हैं, उन पदों की व्याख्या मैं कल करवाऊंगा। और उसके लिए सभी विद्यार्थी आप जो है तैयारी करके आएँ और आप जो है पुस्तक के साथ रहें और पढ़ाते समय कोई विद्यार्थी कोलाहल न करे, शोर न करे। क्योंकि पढ़ाई में, शिक्षण कार्यक्रम में अध्ययन और अध्यापन में व्यवधान होता है। तो जो बच्चा ऐसा करता हुआ पाया जाएगा उसको दंड मिलेगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, मैंने विद्यापति के बारे में जितना तक, एक बात, आवाज नहीं, एक बात और सुन लीजिए। विद्यापति जितना ही भक्ति के कवि हैं, भक्ति काल के कवि, उतना ही बेजोड़ उनका श्रृंगार में जो है उनका पांडित्य जोर मारता है। कहते हैं कि सजनी भल के नहीं देखल भेल, आधई अचरा खसी आधई भर देखल भेल। और एक जगह कहते हैं विद्यापति, कुंज भवन ते निकसल रे रोकल गिरधारी, छाड़ू छाड़ू कन्हैया मोरा आचर है, फाटल नवसारी। एक ही नगर बस माधव हो, जनि करहु उघारी, भनय विद्यापति गावल रे रोकल गिरधारी, भनय विद्यापति गावल रे रोकल गिरधारी। तो इस प्रकार से, और एक जगह और कहते हैं कि राधा राधा रटतई माधव रटतई राधा भेली मधाई। राधा जो है माधवमय हो गई और कृष्ण जो है राधामय हो गए। उसी बात को मैंने लिखा था, राधे श्याम, आवाज नहीं, राधा श्याम रंग भई, श्याम राधे रंग भय, जुगल मूर्ति विधि एक निर्मायो है। राधा श्याम रंग भई, श्याम राधे रंग भय, जुगल मूर्ति विधि एक निर्मायो है। रसिक गावत सुचि फाग ब्रज गावन की, निरख सखी ही हर खायो है। तो विद्यापति की जो बातें हैं, विद्यापति की का जो वृत्तांत है वह बहुत अद्भुत है और निराला है और विलक्षण है। उसके बारे में विद्यापति के बारे में जितना भी कुछ कहा जाए वो जो है कम है, आवाज नहीं। और विद्यापति एक जगह और कहते हैं कि जब नक्सिक वर्णन करते हैं तो राधा जो है, जो विद्यापति की जो राधा है वो गोबर पाथने वाली ग्रामीण बालिका है। विद्यापति की जो राधा है गोबर पाथने वाली ग्रामीण बालिका है। और विद्यापति और जो है वास्तव में विद्यापति की राधा एक सरल नायिका के रूप में है। विद्यापति की राधा सरल नायिका के रूप में है और ग्रामीण बालिका के रूप में है। बसंत का वर्णन, बसंत ऋतु का जन्म कामदेव के घर बताते हैं। मदन महीप जू को बालक बसंत सही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दय। तो इस प्रकार से आयल ऋतुपति राज बसंत, अलिकुल गावल मादल पंत। तो इस प्रकार से सारा प्रकृति बिल्कुल मदमस्त हो गया है, पूर्ण रूपेण मदमस्त हो गया है। और कामदेव के घर जो है बालक बसंत का जन्म हुआ है। इस बात को लेकर के जो है विद्यापति ने हूबहू बालक का रूप और आवाज नहीं, हवाओं का रूप दिया है। हवा जो है ये हवा डुला रही है, हवा कर रही है बालक बसंत को। तो इस प्रकार का जो वर्णन जो है विद्यापति ने जो किया है बड़ा अद्भुत है और प्रकृतिमय है। इन्हीं पंक्तियों के साथ वाणी को विराम देता हूँ और जो है और शिक्षण कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद।